मैं तनवीर भारती हूँ। 22 साल पहले 12 खंबा फ्लाईओवर के नीचे जहां दीनदयाल जी के नाम से एक लाल किला मोदी सरकार ने खड़ा करा है, वहां मेरा घर था, जिसके जुर्माने मैंने 30,000 कोर्ट में कम से कम 5 भुगत रखे हैं। इनके लिए वो इलीगल है, मेरे लिए वो लीगल है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो बहुत अच्छे इंसान थे, बाकी उनके नीचे बहुत सारे दलाल थे। उन दलालों के चलते एक भ्रष्टाचार हुआ, करीब 450 लोगों को प्लाट नहीं मिले। उस 450 परिवारों में मैं और मेरा भाई, हमारी 2 फैमिली भी थी। हमें चालान पर्ची तो मिली मगर प्लॉट नहीं मिला। मांगते मांगते प्लॉट मेरे पैर टूट गए, कोई मैंने ऑफिस नहीं छोड़ा। अब ये नई सरकार आई, इसको मैंने वोट दिया था। मुझे बड़ा दुख होता है मोदी जी, तुम्हें मैंने वोट दिया, जानते हो क्यों? मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना था जब आप विपक्ष में थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करेंगे। और मैंने कांग्रेस से मैं नाराज था। क्यों? मेरे बाप दादे कांग्रेस को वोट देते चले आए, मगर उनसे भी मैंने प्लॉट मांगे 10 साल तक। उन्होंने हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया, इसलिए मैंने आप पे भरोसा किया। मेरे बाप दादाओं ने कभी आपकी वोट नहीं डाली थी, मगर मैंने 2 बार आपको वोट डाली। जो आज मेरा दिल टूट रहा है, तुम कहते हो हम कादरी साहब को सम्मान दे रहे हैं। अरे एक आदमी को तुम सम्मान दे रहे हो, 1000 आदमियों के गले काट दे रहे हो। ये देखो, ये भारत सरकार के लेटर गृह मंत्रालय का है ये, जिसमें मैंने लिखा कि हमारे प्लाट बेच के खाने वाले नरेला में रह रहे हैं। पकड़ा तुमने उनको। ये देखो एलजी साहब के यहाँ, ये भारत सरकार, ये देखो प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग, ये देखो प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग, ये देखो प्रधानमंत्री कार्यालय गृह मंत्रालय की रिसीविंग, शहरी विकास मंत्रालय के पत्र भी है मेरे पास, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग। बड़े कमाल की बात है प्रधानमंत्री जी, तुम्हारे कार्यालय से लेटर तो आता है, खाली लेटर आता है। लेटर तो मुझे पहले वालों ने भी दिए, मुझे लेटर की जरूरत नहीं है, मुझे प्लाट चाहिए। मेरे भाई को भी प्लाट चाहिए। प्लाट मांगते मांगते 22 साल हो गए, 23वां लग चुका है। बड़े शर्म की बात है, मेरी आधी फैमिली मर गई, मेरे बाप मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया, मगर जालिमो तुमने मुझे प्लाट और घर नहीं दिया। कह रहे हो हम दुनिया को घर दे रहे, मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ घर दे रहे हो। सबसे ज्यादा घर देने वाले प्रधानमंत्री हैं। पता नहीं ये कैसा करता, मैं तो कह रहा हूँ ये सबसे ज्यादा जालिम प्रधानमंत्री है। मैंने जिसके पास 10 रिसीविंग है, जो 10 बार इनके कार्यालय होके आ चुका है, जो 10 बार इनके कार्यालय होके आ चुका है, जब उसका काम नहीं हुआ तो ये किसका काम करते होंगे? किसको प्लाट दे रहे होंगे? मैं नहीं मानता। मैं जब मानूंगा दे रहे हैं, शौचालय बनाए हैं सरकार ने। अरे दिखावा है भैया, सब दिखावा है, डसोकला है, बेवकूफ बना रहे हैं, देश की जनता को लड़ा रहे हैं। देखो मैंने कुछ दिन पहले यहाँ बताया था, अभी जानते हो ये 3-4 जगह जो देश में झगड़े हुए किसने कराए? ये मोदी सरकार ने कराए। जहां जहां ये कमजोर है, जहां जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां इन्होंने दंगे करा दिए। सन 2024 के लिए ये सन 2024 की स्कीम है इनकी। देखिए जहां जहां मोदी जी है वहां दंगे नहीं हो रहे हैं। अरे वहां इन्हें अपनी छवि बचानी है और दूसरे की छवि खराब करनी है। ऐ मेरे देश के हिंदू मुस्लिम भाइयों, समझ लो मेरी बात को, इनकी बातों में मत आओ। ये देश में आग लगाने वाले लोग हैं, ये 2% लोग हैं आज जिनके हाथ में राज चल रहा है। इन्होंने हमारे देश को बेच दिया है। देख लो अरुणाचल प्रदेश का हाल, देख लो चीन हमारे देश में एक गांव बसा चुका है, कोई नहीं घुसा है। अरे झूठ बोल रहे हैं, झूठे इंसान है ये सारा झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों इन्होंने क्या बोला था जानते हो? क्या बोला था इन्होंने ये बोला था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये मुसलमानों का पार्ट लेने वाली पार्टी है, इनका पक्ष लेती है। ऐ मेरे देश के हिंदू भाइयों, ये तुम्हें गुमराह करके बेवकूफ बना रहे हैं। अरे कांग्रेस के मेरे पास कम से कम 20 सबूत हैं जहां कांग्रेस ने मुसलमानों पे गोली चलाई है, खुलेआम गोली चलाई है। मेरठ कांड, अलीगढ़ कांड, मुरादाबाद कांड, काली मस्जिद कांड, जामा मस्जिद, मछली वाला हॉस्पिटल और सैकड़ों जगह
इन्होंने गोलियां मोदी चलाई। जी तो हितैषी है मुसलमानों के। अरे कैसे ही देसी, हमने यकीन करा था इन पे। जब हमें प्लॉट नहीं मिला, मैं कैसे मान लूं ही देसी है? मैं कोई चोरी का प्लॉट मांग रहा हूं क्या? अरे भाई मैं अपना मांग रहा हूं। जहां तुमने अपना लाल किला बनाया, बीजेपी का ऑफिस बनाया दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, वहां मेरा घर था। आपके घर पे ऑफिस बना दिया? हाँ जी, मेरे घर पे इन्होंने ऑफिस बनाया। मैंने 30,000 कोर्ट में जुर्माने भुगत रखे हैं वो उस जगह के। मेरे पीछे तो कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं है। अगर कोई पार्टी कमर पे हाथ रख दे, मैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाल के इनके ऊपर वो लाल किला तोड़वा दूंगा इनका। अच्छा। हाँ जी, मेरे जुर्माने भुगत रखे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों की सुनता हूँ। अरे गरीबों का बेवकूफ बना रहे मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, ये गरीबों का बेवकूफ बना रहे। प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची है। अब ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है। वो मेरी आवाज को क्यों नहीं सुन रहे हैं? मन की बात कर। मैंने बहुत दिन तक उनका पाठ लिया, कोरोना काल में भी उनका पाठ लिया, लॉकडाउन में भी मैंने उनका पाठ लिया, और जो काम की बातें हुई इस टीवी के, इस मीडिया के माध्यम से मैं उनको बताता रहा। मैंने उनके लिए बहुत लड़ाइयां भी लड़ी दुनिया से। मैंने उनको 2 बार वोट भी दी, तो मैं कैसे मान लूं कि अच्छे इंसान है? वोट दी तनवीर जी, इसीलिए आपके घर के ऊपर उनको ऑफिस बनाया। एक बात और सुन लो, 17 साल से मैं नरेला में रह रहा हूं। मोदी जी डूब के मर जाओ। 17 साल में 22 बार बिल्डोजर चल चुका है मेरे घर पे नरेला के अंदर। 17 साल में 22 बार बिल्डोजर। एक साल में से भी ज्यादा मतलब बिल्डोजर चल रहा है। हाँ जी, हर साल, एक साल में 2 बार चला देते, एक साल में 1 बार चला देते। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? इतनी बार बिल्डोजर चलाने के बाद भी, मैं आधी फैमिली अपनी मरवाने के बाद भी आज भी इंसाफ मांग रहा हूँ। 5 आईडी हाथ में ले रहा हूँ, 5 आईडी बैग में ले रहा हूँ, इतने सारे लेटर ले रहा हूँ भारत सरकार के। मैं अपने प्लॉट मांग रहा हूँ। मोदी जी, मेरा और मेरे भाई का प्लॉट दे दीजिए। जब मैं मानूंगा क्या आप गरीबों के हितैषी है, वरना मैं नहीं मानूं। उसके बाद आपको प्लॉट मिलेगा। नहीं, अब मैं वोट नहीं दूंगा। मैं देश की जनता से कहूंगा, इनके धोखे में मत आओ। हमारा देश इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके नाश कर दिया। सारी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया। देश को इन्होंने आज क्रांतियों कहाँ पहुंचा दिया। पिछली सरकार में हमारे देश का हर बच्चा आजाद था। आज की डेट में हमारा हर बच्चा कर्जदार है। इतना कर्जा ले चुके हैं सारी दुनिया से। चीन का भी बहुत तकड़ा पैसा ले चुके हैं। जब हम अगली सरकार जब बदलेगी, परिवर्तन आएगा, हम चीन से कहेंगे हमारी जमीन छोड़, तो पैसा मांगेगा बहुत मोटा हमसे कि पैसा दो। उस समय हमारे देश की आंखें खुलेंगी, ये क्या हुआ। मान लो मेरे देशवासियों, बहुत बुरा हो रहा है, देश को बचा लो। मैं तनवीर भारती 1 साल तक सिंघू बॉर्डर पे आपको समझाता रहा, लेकिन फिर देश की जनता गुमराह हो गई। धोखा खाकर इनको कई जगह पे वोट दे दिए। अब इनको वोट मत दो, ये देश का नाश कर रहे हैं। ये मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता। कांग्रेस हमारी बहुत तगड़ी दुश्मन है। उसने हमारे मुसलमानों को हजारों चाकू मारे हैं, पीठ में चाकू मारे, बगल में चाकू मारे। ये तो सामने से मारते हैं, मगर जितना जुल्म इन्होंने किया है इतना उसने नहीं किया था। ये बहुत जालिम है। ये हिंदू को भी मार रहे हैं, मुस्लिम को भी मार रहे हैं, सिख को भी मार रहे हैं। इस अजी एक आपने एक इंसान को दे दिया। मैं 40 सालों से दिल्ली में समाज सेवा कर रहा हूं। तनवीर भारती नशे और अपराध के खिलाफ बोलता हूं। नाजायज 10 मुकदमे मैंने झेले इसी बात के चलते, और जो सारे बरी हुए। क्यों? मैं बुरा आदमी नहीं हूं जो नशा और अपराध के लिए बोलता हो, बचपन से बोल रहा हो। वो आदमी बुरा नहीं हो सकता है। मेरा भी अधिकार है यहाँ, मैं नोटी पे, वक्फ बोर्ड पे मेरा भी हिस्सा है। मैं बचपन से दिल्ली में सेवा के कामों में लगा हुआ हूँ। मुझे भी सम्मान दो, जब मानूंगा मैं आपको। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती।